अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रुमान ज़ेलदार एडुकेट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2022 में असला लाइसेंस बनवाने का प्रोसीजर क्या है। बहुत से लोग सवाल करते हैं मुझसे, बहुत से लोग तो कमेंट्स भी मुझे करते हैं इस चीज़ पर, मेरी वीडियोस पर, कि हमें असला लाइसेंस बनने का प्रोसीजर बताएं ताकि हम बनवा सकें। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक चीज़ें जो 2022 के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनकी बेस पर आपका असला लाइसेंस बन सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आप सब ने, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको एंड तक लाजमी सुनना है। उससे पहले आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि कुछ लोग मुझे कमेंट्स फेसबुक पर उसमें मैसेज करते हैं, इश्यूज शेयर करते हैं, लेकिन बेहतर है कि जो नंबर दिया होता है उस पर कॉन्टैक्ट किया करें आप मुझसे, तो उसमें वो बेहतर होता है, रिस्पॉन्स आपको फास्ट हो जाएगा। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। असला लाइसेंस 2022 में बनवाने की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स वो ये है कि आप पाकिस्तानी होना लाजमी है। डेफिनेटली आप पाकिस्तानी होंगे तो पाकिस्तानी को ही असल लाइसेंस अलाउ किया जाएगा। सेकंड रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि आपका जो है आपका आईडी कार्ड जो है, नेशनल आईडी कार्ड है, वो बना होना चाहिए, जिसको हम शिनाख्ती कार्ड बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। इसमें जो उससे अगली रिक्वायरमेंट है वो ये है, तीसरी रिक्वायरमेंट, कि आपका डोमिसाइल उस सूबे का होना चाहिए। अगर आप पंजाब के हैं तो पंजाब का आपका डोमिसाइल बना होना चाहिए, सिंध से हैं तो सिंध का होना चाहिए। एक आपकी आइडेंटिफिकेशन तो होती है ना उस चीज़ की, तो ये चीज़ आपकी लाजमी होनी चाहिए, तो जिसकी बेस पर आप आपका प्रोसीजर आगे जाता है। तीन चीज़ें ही होगी। अब नेक्स्ट ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। वो क्या होता है? वो ये होता है कि आपका जो मुतलका जो थाना होता है वहाँ से बनता है ये, कि मतलब आपका एक रिकॉर्ड होता है थाने में, क्या इसके ऊपर पास्ट में माजी में कोई किसी गैर एक्टिविटी में, इलीगल काम में तो नहीं इन्वॉल्व रहा, ये कोई क्रिमिनल, कोई ऐसा मतलूब शख्स तो नहीं रहा, कि मतलब ऐसा शख्स जो हो, आपको पता होगा कि जो शख्स पहले से ही लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व रहा हो, ऊपर से असला लाइसेंस और ले रहा है, मतलब अपने लड़ाई के लिए पूरा एक प्रोटोकॉल बना रहा है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये होता है कि उस मुतलका थाने से आपको सर्टिफिकेट लेना है। उनको जो, अगर उनके पास रिपोर्ट आपकी क्लियर है तो उनको कोई आप पर कोई इशू नहीं होता, वो कर देते हैं, आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। उनका आपका हक भी है कि आप अगर इनोसेंट हैं तो वो आपको बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट देंगे कि ये एक बड़ा मासूम और ज़िम्मेदार शहरी है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की। अब इसमें नेक्स्ट क्या होगी, वो ये है कि आपका मेडिकल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल का मतलब ये है कि आपका जो मेंटली जो कैपेबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग, मतलब मेंटली आप एबनॉर्मल नहीं है, इनसैन नहीं है, सैन है, मतलब समझदार इंसान है। अब इसमें एक चीज़ जो और बताता जाऊँ आपको, कि असला लाइसेंस लेने के लिए जो आपकी एज रिक्वायर होती है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। 25 साल के अगर आप हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 25 साल से कम का नहीं कर सकता इसमें। अब आप 25 साल से ज़्यादा के हैं, मेडिकल रिपोर्ट की रिक्वायर है यहाँ पर। 25 साल का तो जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, पागल होता है, जो इनसेन होता है, हाफ नीम पागल जिसको बोलते हैं, जो भी होते हैं, इस तरह के शख्स भी 25 साल के हो जाते हैं। तो क्या भाई इनको भी लाइसेंस दे दिया जाए? नहीं। उसके लिए आपकी मेडिकल रिपोर्ट रिक्वायर होती है कि डॉक्टर बताता है नहीं यार ये परफेक्ट बंदा है, मेंटली तौर पर समझ रखता है सही गलत की और इन चीज़ों की। तो इसमें ये होता है कि इस तरह आपको जब ये मेडिकल रिपोर्ट आपकी बड़ी मैटर करती है, कि आपको असला लाइसेंस देने कल को भी खड़का दे बंदों को, भी ये तो एक तबीयत का गर्म बंदा है, तो इस तरह नहीं होता। तो आपकी ये रिपोर्ट भी तैयार होनी चाहिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। उसके अलावा जो हमने किया वो ये होता है कि फिर आपने होम डिपार्टमेंट के पेज पर जाकर उनके फॉर्म डाउनलोड कर लें, ठीक है। आप वहाँ से अपना जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उस फॉर्म को फिल करें। उस फॉर्म के मुताबिक आपकी जो चीज़ बताइए, पाकिस्तानी नेशनलिटी है, डोमिसाइल वगैरह, आपके जो पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आप फ़ोटो वगैरह अपनी जो पासपोर्ट साइज़ होती हैं, इन सारी चीज़ों को आप उसमें शामिल करें। और आपकी जो वल्दियत जो होती है, नाम वल्दियत सब कुछ एक्यूरेट मेंशन करें, आपकी रहाइश कहाँ पे है, जो मैंडेटरी उसमें रिक्वायरमेंट्स डाली होती हैं। आप उसको फिर एक फ़ाइल बन जाएगी आपकी। जैसे आप देखते हैं ना कोई फ़ाइल तैयार करते हैं, सपोज़ आपको केस की फ़ाइल कर देते हैं, उसमें तैयार करते हैं, आप कोई पिटीशन तैयार करते हैं, उसमें सारे आप ऐड करके तैयार करते हैं। वही एक एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ, आपने एक फ़ाइल तैयार कर लेनी है डॉक्यूमेंट्स की, आपने होम डिपार्टमेंट में उसमें दायर कर देनी है, जमा करवा देनी है। अब वो इस पर क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, आया कि ये जो इसने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ये वैलिड हैं, और ये जो शख्स जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है,
کہ یہ इलीगल तो नहीं है, मतलब कल अदम जो जमात है उनको तो सपोर्ट नहीं करता, ये उनमें से के उनका कोई नुमाइंदा तो नहीं है कि हम इस बंदे को दे दें, लो जिसको असला लाइसेंस भी मिल गया, अब ये जिस मर्जी को मारे, कल को पकड़ा जाए तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को दिखा दे भी ये तो मेरा लाइसेंस बना हुआ है। तो ऐसे शख्स को भी लाइसेंस नहीं मिलता, उसको रिजेक्शन कर दी जाती है कि वो ऐसी जमात से ताल्लुक़ रख रहा है, सपोर्ट रख रहा है, उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, कल को उसका नाम था वो इसमें कि यार ये किसी ऐसी जमात को सपोर्ट कर रहा है जो गैर कानूनी काम करती है, तो भी नहीं आपका हो सकता। तो आपको उसके लिए बिल्कुल आपको इनोसेंट रखना है खुद को। तो इसके बाद अगर ये अप्रूव कर देते हैं आपको, यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं आप, तो ये आगे होम डिपार्टमेंट क्लियर करके नादरा को रेफर कर देते हैं कि वो इस पर वेरिफिकेशंस करें। तो जब नादरा उस पर वेरिफिकेशंस करता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो क्लियर हो जाते हैं, तो नादरा फिर क्या करेगा, नादरा क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन काउंसिल को आपकी जो डॉक्यूमेंट्स जो अप्रूव करके आगे रेफर कर देगा। अब रजिस्ट्रेशन काउंसिल आपकी जो वेरिफिकेशंस होंगी उनको कंफर्म करेगा, जो आपने चीज़ें भेजी उनको वो आपको असला लाइसेंस के लिए एलिजिबल कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं। ये आपका प्रोसीजर होता है। अब इसमें जो ये प्रोसीजर था सारा ये 90 डेज़ का था। अब इस 90 डेज़ 90 दिनों के अंदर-अंदर आपने ये क्लियर होने के बीच-बीच में आपने जो आपने अप्लाई किया हुआ है, अब आपने अपना असला सेलेक्ट करना है। कौन-सा आप वेपन लेना चाह रहे हैं, वो आपने कर लेना है इनके अंदर-अंदर सेलेक्ट, कि जो भी आप असला लेना चाह रहे हैं, वो आपने असला जो बिल्डर्स होते हैं, जो असला आपको अप्रूव जो सेल कर रहे होते हैं, मतलब आप उनके पास एक लाइसेंस होता है। ये नहीं भई कोई भी दे रहा आप उससे ले लें, भई ये मेरा पसंद का पिस्टल है, ये वो बंदा फलाँ दे रहा ले लो, इस तरह हरगिज़ नहीं होगा। आपने असला लाइसेंस अप्रूव बिल्डर होना चाहिए, उनसे लें, असला नंबर भी होता है, उसका जो नंबर है वो लेकर आप आगे अप्रूव कराएँ, उनको पेश करें कि फ़लाँ-फ़लाँ असला है। इस तरह आपको जो प्रिस्क्राइब जो फ़ीस होती है हर साल हर डिफरेंट होती है, चेंज होती रहती है, वो फ़ीस पे करें आप, कि असला जो आपका लाइसेंस जो फ़ीस होगी, तो उस फ़ीस को आप पे करने के बाद आप अपना असला लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। ये तो थी बड़ी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स थी, अहम-अहम जो होती हैं, ये वो थी। इनको आप करते हैं, तो आपका असला लाइसेंस बन जाता है। तो ये तो उम्मीद है जो सारा प्रोसीजर है स्टार्ट से आपको बताया है कि आपको समझ आ गया होगा। बार-बार सुनें, दोबारा से ध्यान से सुनें, ये चीज़ें आपकी समझने वाली चीज़ें हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर पसंद आई है तो तब करें आप, क्योंकि ये जो चैनल है, ये आपकी अपनी जो ज़रूरियात की लॉ से रिलेटेड जो होती हैं, आपके जो इश्यूज़ हैं, हर शख्स के रिसेंटली जो इश्यूज़ चल रहे हैं, उन पे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। कोई भी आपको मसले-मसाइल होते हैं आपके, उन पर मैं टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ। मेरा चैनल यूट्यूब पर है रुमान ज़िलदार एडुकेटर नाम से, फेसबुक पर है, ग्रुप है मेरा, इंस्टाग्राम पर है, टिकटॉक पर भी मैंने उसका एक अकाउंट मेंशन किया हुआ है। तो आप कोई भी छोटे क्लिप्स आपने अगर देखने हो लॉ के अबाउट अवेयरनेस के लिए, तो आप देख सकते हैं। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।